सो बिरसा मुंडा वाज बॉर्न। बिरसा मुंडा जो है वो उनका जन्म हुआ मुंडा ट्राइब में मिड 1870s में। ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और इनकी चाइल्डहुड स्पेंड हुई फॉरेस्ट ऑफ बोहांडा। मेनली ग्रेजिंग शिप्स फ्लूट को प्ले करते थे और अखाड़ास में जो होते हैं वहाँ पर डांसिंग वगैरह करते हुए इनकी जो पूरी चाइल्डहुड है वो स्पेंड हो गई। पॉवर्टी को उन्होंने बहुत ही पास से देखा था बिकॉज इनके फादर को भी मूव करना पड़ता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क। तो जैसे ही बड़े हुए तो इन्होंने अपनी जो स्टोरीज़ थी मुंडा ट्राइब्स की वो सुनी थी कि जैसे द सरदार्स ऑफ द कम्युनिटी अर्गिंग द पीपल टू रिवोल्ट। जो सरदार थे इनके या जो लीडर्स थे मुंडा ट्राइब के वो लोगों से अपील करते थे या उनसे उनको कहते थे कि आप रिवोल्ट करो। दे टॉक्ड ऑफ गोल्डन एज, वो बात करते थे ये जो उनके सरदार थे जो उनके लीडर थे मुंडा ट्राइब के। तो उसने सुना था उनको बात करते हुए कि जो गोल्डन एज है वो उस गोल्डन एज की बात करते थे जब सब मुंडास जो हैं वो फ्री होंगे फ्रॉम द प्रेशन ऑफ द दिकुज, यानी जो आउटसाइडर हैं उनके वो चुंगल से बाहर निकल जाएंगे। एंड सेड अ टाइम, और ऐसे एज की बात करते थे जब सब जो कम्युनिटी है यानी जो ट्राइब्स हैं उनका सभी चीज़ों पर अधिकार होगा, एंसेस्ट्रल राइट होगा। तो उन्होंने कहा था कि हम जो है इस रीजन के ओरिजिनल सेटलर हैं, यानी ये जो लैंड है ये जो फॉरेस्ट है ये हमसे बिलोंग करते हैं और हमें इस लैंड के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी? टू द ब्रिटिशर्स। तो रिमाइंडिंग द पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम। और ये जो सरदार थे, ये जो लीडर्स थे, ये लोगों को एक तरह से एनकरेज करते थे कि आप लोग फाइट करो अपने किंगडम को वापस पाने के लिए। तो बिरसा जो है वो लोकल मिशनरी स्कूल में वो उसने स्टडी की थी। वहाँ पर उसने सुना था कि जो मिशनरीज़ होते हैं, जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं वो मिशनरी स्कूल्स उनको बोलते हैं। तो सरमन्स जो उनके उपदेश होते हैं वो उसने सुने। तो देयर टू ही हैड हर्ड इट सेड दैट इट वाज पॉसिबल फॉर मुंडास टू अटेन द किंगडम। तो इस तरह से लगा कि जो मुंडास हैं उनके लिए पॉसिबल है कि वो अपने किंगडम को रिगेन कर सकते हैं या जो उनके खोए हुई उनके राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो उनको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस वुड बी अ पॉसिबल इफ़ दे बिकम गुड क्रिश्चियन। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो क्रिश्चियन बन जाए, क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल में जा रहा था तो क्रिश्चियन तो यही कहेंगे कि अगर क्रिश्चियन बन जाओगे तो ऐसा पॉसिबल है। बट लेटर वो जो है बाद में बिरसा मुंडा जो है वो कांटेक्ट में आते हैं वैष्णव प्रीचर के, वैष्णव धर्म को मानने वाले एक जो गुरु होते हैं, संत होते हैं, वो उनकी शिक्षा वो ग्रहण करते हैं। तो वो एक पवित्र धागा जो है स्कार्ड थ्रेड वो भी ग्रहण करते हैं एंड बिगिन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पीटी। तो इस तरह वो फ्रॉम क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल ही बिकम द प्रीचर ऑफ वैष्णव। अब बिरसा जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है बहुत सारे आइडियाज़ से। बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो जो भी उसके टच में आए होते हैं इन सब ईयर्स में जब वो बड़ा हो रहा था, तो वो सब वो उन सब से बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है, उसके प्रभाव में आता है। तो उसने जो है हिज मूवमेंट वाज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। तो उसने जो मूवमेंट, उसके जो आंदोलन था उसने चलाया कि जो ट्राइबल सोसाइटी है उसको रिफॉर्म कर सके, ठीक है, उसमें कुछ सुधार कर सके। ही द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्विड। उसने कहा कि आप जो ड्रिंक करते हो, लिक्विड शराब पीते हो, वो छोड़ दो। क्लीन देयर विलेज, अपने गांव को साफ कर रखो। स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सोर्सरी। तो अंधविश्वास जो होते हैं वो आप उनमें विश्वास मत करो। तो बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरी। और अब वो जो था मिशनरी जो स्कूल है वो एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो उनके अगेंस्ट भी हो चुके थे। ही सा देम एज आउटसाइड फोर्स। उन्हें लगता था कि ये जो मिशनरी स्कूल्स हैं या जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं वो बेसिकली क्या हैं? आउटसाइड फोर्सेस है, एक ऐसी ताकतें हैं जो मुंडास के लाइफ में या उनके लाइफ को ख़राब कर रही है, र्यून कर रही है। तो इस तरह बिरसा मुंडा ने अपने लोग जो थे उनको एनकरेज किया कि आप जो है अपनी फाइट करो और अपनी जो लैंड है उस या अपने जो राइट्स हैं उनको रिगेन कर सको। तो इन 1895 बिरसा द फ्लावर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। उसने कहा कि आप हमारा जो ग्लोरियस पास्ट है, हमारा जो अतीत है, उसको हम फिर से रिकवर कर सकते हैं। ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज। अब यहाँ पर वो बात करते हैं गोल्डन एज की। गोल्डन एज यानी द एज ऑफ ट्रूथ।